और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत ताजदारे अरब व अजम सैयदे लामका आमना के लाल अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर हम सब के आका व मौला दानाए ग़ुयूब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की नजरें पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। लायक़ मुबारकबाद हैं आप तमाम हज़रात कि आज जनाब हाफिज मुबीन साहब के वालिद साहब जनाब शकील अहमद साहब हैं यहाँ पर। खैर उन्हीं की वजह से उनके बेटे का गालिबन आज मंडा रस्म मंडा है। उस सिलसिले में उन्होंने दीनदारी का सबूत देते हुए आज इस महफिल का इनेकाद किया जिसमें आप लोग तशरीफ फरमा हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। अक्सर ऐसा होता है, अब कारी मुनाज़िर साहब जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो रही है। पहले कार चलती थी तो स्टीयरिंग पे बाकायदा बैठना पड़ता था। फ्लाइट उड़ती थी तो स्टीयरिंग पर बाकायदा बैठना पड़ता था। अब ऑटो पायलट का मूड आ गया। प्लेन उड़ाने वाला ऑटो पायलट पे लगा के सीट पीछे करके लेट जाता और प्लेन खुद ही जाकर के वो उतर जाता, खुद ही उड़ता रहता। ऐसी कार भी है, ड्राइवर सीट को पीछे किया और ऑटो ड्राइविंग पे लगाई कार और पीछे लेट गया और वो कार खुद चल रही है। अब यही हाल जलसों का हो गया कि जो साहब है उन्होंने करवाया, तख्त लगाया, शामियाना लगाया, लोगों को बुलाया, ऑटो का मोड दबाया और खुद जाकर सो गए। चलिए खैर, कम से कम उन्हें उतना सवाब तो मिलेगा कि उनकी वजह से हम और आप यहाँ आ गए, है ना। इतना सवाब तो है, ये इस बात का तो यकीन है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत वो कहते हैं आम जबान में नुक्ता नवाज है। बहुत बहुत बड़ी नेकियां अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होती हैं और किसी की कोई एक नेकी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़े एहतिमाम के साथ कबूल फरमा लेता। तो अल्लाह ताला उनका ये कदम भी कबूल फरमाए और हमारा यहाँ पर आना सुनना बैठना कबूल फरमाए। अब देखिए रात का बहुत काफी वक्त गुजर चुका। गर्मियों की रातें छोटी भी होती हैं। थोड़ी देर में आपसे गुफ्तगू करूंगा। यहाँ पर 3-4 कैमरे लगे हुए। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप कैमरा मैन न बने, अपने अपने मोबाइल बैठ जाओ, तुम ऑटो पे मत लगो। मैं यहाँ पर लाइव बैठा हूँ तो लाइव देखें। जब मैं यहाँ से ये लोग चले जाएं तो मोबाइल में देख लें, है ना। कितना अच्छा है आप यहाँ पर बैठे हैं, हमें देखें। ये लाइव का मजा भी तो लिया करो। अब जब यहाँ कोई नहीं रहेगा तो ढूंढेंगे और अब है तो मोबाइल की स्क्रीन के जरिए देख रहे हैं। तो बेटा ये चीजें, ये पता है हमें कि मोबाइल चलाना आता और हर बच्चे को आता और ऐसा आता कि बड़े बूढ़े से नहीं आता, है ना। लेकिन इसे अपने पास रखें और जो बातें मैं आपको बताऊं उसे चंद मिनट के लिए जरा जहन और दिल हाजिर करके उसको समाज फरमाएं। अभी मैंने आपसे कहा था कि दुरूद पाक पढ़िए, तो आम तौर पर ऐसा होता है दुरूद पाक जब पढ़ने के लिए कहा जाता है तो लोग बैठ जाते हैं और कुछ नहीं पढ़ते। पूछा जाए क्यों नहीं, कि हजरत हमें याद नहीं है।
अब उनसे पूछा जाए कि नमाज पढ़ते हो, नमाज याद है? बोले हाँ नमाज याद है। तो भाई नमाज में क्या दुरूद पाक नहीं है? दुरूद इब्राहिमी नमाज में है। तो आपको अगर कोई ये जो मौलाना मौलवी लोग पढ़ते हैं अगर वो याद ना हो तो वो नमाज वाली ही पढ़े आप, है ना? तो अब मैं फिर आपसे कहता हूं कि दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी इस दुरूद पाक को कबूल फरमाए। शादी के सिलसिले में इस महफिल का इनेकाद किया। मौलाना आबिद साहब ने तकरीरें आपको सुनाई और भी इससे पहले नातो मनक़बत। आज का माहौल जो हमारे सामने है तकरीबन 90% से ज्यादा 95% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी ऐसी है कि अगर उनके यहाँ पर शादी हो और आप उस गली कूचे से गुजर जाएं तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये मुसलमान के घर में शादी है या गैर मुस्लिम के घर में शादी है। एक हफ्ते पहले ऐसी रसूमात शुरू हो जाती हैं कि जिसका दीन में कहीं से कहीं तक कोई निशान नहीं। हल्दी की रस्म के नाम पर, मेहंदी की रस्म के नाम पर, मडे की रस्म के नाम पर, माइयों के रस्म के नाम पर और जाने कौन कौन सी रस्में शादी से पहले। और फिर जो एक हफ्ता पहले 15 दिन पहले वो जो ढोल बजता है, सही बताएंगे आपको उलमा, मैं भी सही बता रहा हूं कि इस्लाम में इसका कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं है, बल्कि इस्लाम इन्हीं चीजों को खत्म करने के लिए। निकाह इतना पाकीज़ा लफ्ज है, इतना पाकीज़ा लफ्ज है कि अगर आप इसकी तफसील उलमाए इकराम से कभी वक्त निकाल करके पूछे तो सुनने के बाद आपको ये लगेगा कि अल्लाह निकाह इतना खूबसूरत मामला है और इतनी हसीन चीज है, हाय गफलत कि हमने इसको क्या बना दिया। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक ये रिश्ता चलेगा और जन्नत में पनपने वाला सबसे पहला रिश्ता यही था। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना पाकीज़ा रिश्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी आयात में शुमार किया। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि अल्लाह की निशानियों में से ये भी निशानी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मियां बीवी का जोड़ा बनाया, रिश्ता बनाया। क्यों? लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून पाओ या उसके साथ रहो। इतना पाकीज़ा रिश्ता सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आज़म, हजरत उस्मान गनी, मौलाए कायनात, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, हजरत तलहा और जुबैर, अशरे मुबश्शरा, असहाबे बदर और असहाबे उहद और फतह मक्का के असहाब तक और उन तमाम प्यारे असहाब तक जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा सुन रहे थे, उन तमाम की जीवनी उठा के देखो, उन तमाम की सवाने हयात उठा करके देखो, आपको पता चलेगा कि रसूलुल्लाह ने जो हमें निकाह दिया था वो कुछ और है और आज हमारे मुआशरे में जो निकाह है वो कुछ और है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को इतना आसान बनाया था, इतना आसान बनाया था कि जिना करना दुश्वार। बात समझ में आ रही है? निकाह करना इतना आसान बना दिया है सरकार ने कि जिना करना मुश्किल है और हमने इस समाज के लोगों ने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया कि निकाह करना आसान हो गया और माअज़ल्लाह जिना करना आसान हो गया, और निकाह करना दुश्वार हो गया और जिना करना आसान।
आप देखो जिनके घर में बच्चियां पैदा हो जाती हैं, लड़कियां पैदा हो जाती हैं, पहले ही दिन से डिप्रेशन में आ जाता है कि इसको विदा कैसे करूंगा। पहले ही दिन से उसके नाम की एफडी डालने लगता है। उसे पता है इतना मक्कार और बेगैरत मुआशरा है कि जब तक हस्बे मंशा मैं अपनी बेटी का जहेज देकर के इसके घर विदा नहीं कर दूं, ये मेरी बेटी को अपनाने को तैयार नहीं है। अरे कितने लोगों की जमीन जायदाद, प्लाट, मकान बिक गए और शादी की हुए 10 साल भी गुजर गए, लेकिन आज तक कर्जे में। किसकी वजह से? ये इस माशरे की कमबख्त माशरे की वजह से। जिसके घर में लड़की पैदा हो गई वो समझता है मेरे घर में अजाब आ गया, और पहले ही दिन से वो बच्ची का जहेज इकट्ठा करने के लिए रातों दिन की मेहनत करता है। अगर भाई है तो निकल गए, कोई सऊदिया में चला गया अपने माँ बाप से दूर, कोई दिल्ली में काम कर रहा है। बाप है तो बेचारा सुबह को बट्टे पे जाता है और शाम को आता है, सरकार पसीना एड़ी तक आता है तो 500 रुपए कमा के लाता है। और किसी ने आपको बता दिया, फुप्पो ने बता दिया, मोमानी ने बता दिया, खाला ने बता दिया कि फला घर में रिश्ता है, तो पहले पूछ लेते हैं मिलेगा क्या। अगर गाड़ी मिलेगी तब रिश्ता होगा, अगर मालो जायदाद मिलेगा तब रिश्ता होगा। मेरे प्यारो, जरा एक मर्तबा तो कम से कम अपने नबी की हयात पढ़ के देख लेते कि जब हजरत मौलाए कायनात रसूलुल्लाह की बारगाह में उनकी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आए थे तो किस हैसियत से आए। एक मर्तबा तो हमने पढ़ा होता, एक मर्तबा तो सोचा होता। आप बुरा मत मानिएगा, आप न जाने कितने जलसे सुन चुके, बहुत सारे, लेकिन क्या कोई एक जलसा भी आपको कोई सीख दे सका? क्या कोई एक जलसा भी आपको इस बात का पैगाम दे सका, या उससे आप पैगाम ले सके कि हमें भाई आज से अपने माशरे में निकाह को आसान करना, या चले छोड़िए आज से हम जो है 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे। क्या कोई एक जलसे से आप सीख सके? शराब पीते थे, जलसा सुन लिया भाई शराब पीना छोड़। लेकिन हमारा मामला क्या है? हमारा मामला तो यह है कि जलसे तो जरूर सुनेंगे। रात जलसा हुआ तो सुबह आपसे पूछेंगे कि भाई मिलक मिटौली वालों रात जलसा हुआ था, 1-2 बजे तक जलसा चला, कैसा रहा? बोली माशाल्लाह बहुत, सैफुल्लाह सुल्तानी साहब, आबिद रजा साहब, कारी मुनाजिर साहब, फला सबने बहुत बढ़िया किया। बोले क्या कुछ पैगाम भी दिया? बोले ये समझ में नहीं आया। कुछ हासिल भी किया? ये समझ में नहीं आया। यहाँ पर जो नौजवान बैठे हैं, आप जानते हैं आप इस समाज का मुस्तकबिल है, फ्यूचर है। मैं जब तकरीर करता हूँ तो ज्यादातर मैं नौजवानों से मुखातिब होता हूँ, इसलिए कि ये जो हमारे बुजुर्ग हैं सफेद दाढ़ी वाले, इन्होंने अपनी जिंदगी का अक्सर हिस्सा गुजार दिया। इनकी दुआएं लो और अगले मुआशरे की तश्कील करो। मैं ये कहना चाहता हूँ शादी ब्याह का मामला ऐसा है, हमारी आंखों के सामने किसी से ढका छिपा नहीं है। कोई नौजवान ऐसा तो तैयार हो जो ये कहे कि मैं उस हैसियत से रिश्ता करूंगा जिस हैसियत से हुक्म मेरे मुस्तफा ने दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस हैसियत से आपको रिश्ता करने की इजाजत दी। सरकार ने इरशाद फरमाया जब तुम रिश्ता देखने जाते हो तो 4 हैसियतें देखते हो। 4 हैसियतों से तुम रिश्ता मांगने के लिए जाते हो। क्या? या तो इस वजह से जाते हो रिश्ता मांगने के लिए कि लड़की खूबसूरत है, वाले जमाल है, या इस हैसियत से रिश्ता मांगने के लिए जाते हो कि मालदार है, वाले माल है, या इस हैसियत से रिश्ता देखने के जाते हो ऊंचा खानदान है, वाले हस्ब, या इस हैसियत से रिश्ता देखने जाते हो कि वो दीनदार का घर है, वाले दीन है। अब मिलक मिठौली का गयूर मुसलमान सरकार की बारगाह में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह आपके कदमों पे
मिलक मिठौली के नौजवान कुर्बान हो जाएं या रसूल अल्लाह। चार हैसियतें आपने बताई, लेकिन मैं मुसलमान हूँ, आपके नाम का नारा लगाता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ या रसूल अल्लाह। बताइए कौन सी हैसियत से मैं अपना रिश्ता करूँ? तो सरकार इरशाद फरमाते हैं, न माल की वजह से करना, न खूबसूरती की वजह से करना, न ऊंचे खानदान की वजह से करना। अगर तू रिश्ता करे भले दीनिहा फस्फर बिज़ातिद्दीन, दीन की वजह से करना और उसी को तरजीह देना। नारे रिसालत, नारे गौसियत, सल्के आला हजरत फैजाने मुअज़्ज़मी दूल्हा लमा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब क़िबला, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर। दीनदार लड़की से शादी करो, दीनदार लड़की से, इसलिए कि मैं बताता हूँ नौजवानों सुनो, जब तुम लड़की देखने जाओ तो अपने लिए लड़की मत देखो। अगर तुम्हें दीनदार तलाश करना है तो अपने लिए लड़की तलाश मत करो, बल्कि आने वाले बच्चों की मां तलाश करो। इसलिए कि तुम्हारी शादी सिर्फ तुम तक महदूद नहीं, मुआशरे का एक जुज़ बन करके तैयार होगी और तुम्हारे ही बच्चे होंगे जो इस मुआशरे का मुस्तकबिल बनेंगे। अगर बीवी टिकटॉक पर डांस करेगी, एक मुआशरा ऐसा छिंदलों का तैयार होगा। अगर बीवी सजदों में गिरने की आदी बनेगी तो बेटा तारिक बिन ज़ियाद और सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेगा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। बताइए क्यों सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होते? बताइए क्यों मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं होते? क्या इंसान बदल गए? जिनकी औलादे ये थी क्या वो इंसान नहीं थे? मेरे प्यारो, हमें अपने आईने में अपनी शक्ल देखने की जरूरत है। आज भी हो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। नोटों की हवा में मेरी तकरीर का असर मत बुझा देना। भाई सब बैठो क्या ज्यादा अच्छा बैठ जाओ, मिल जाएंगे तुम्हें, पूरे मिलेंगे इंशाल्लाह। मेरे प्यारो, लड़की दीनदार देखो, और जो बुजुर्ग हैं आप जो बुजुर्ग हैं, लड़का तो तैयार रहता है कि भाई दीनदार है, लेकिन अब्बा कहते हैं बुलेट दे ही नहीं रहा, 4 व्हीलर दे ही नहीं रहा, चाहे अल्लाह के पास तेल डलवाने के पैसे नहीं है। और पता चला 4 महीने के बाद बुलेट भी बिक गई, 4 व्हीलर भी बिक गई। क्या फायदा? ऐसे दिखावे का क्या फायदा? अगर आप कुछ करना चाहते हैं, यकीन जाने किसी गरीब का दामन पकड़ ले, किसी गरीब की घर की बेटी को अपनी इज्जत बना ले, कसम खुदा की, वो जो दुआ देगा ना, उसकी दुआ यहाँ से निकलेगी और अर्श इलाही को चीरती हुई जाएगी। और इंशाअल्लाह उस गरीब और दीनदार औरत से जो बच्चे इस दुनिया में आएंगे, अल्लाह अकबर कबीरा, एक अच्छा, बहुत अच्छा माशरा। आज क्या है मामला? आज नौजवानों देखो, सुनो, मैं तुम्हारी दुखती रख पे हाथ रख रहा हूँ। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जमाना। दुनिया भर के तमाम अपनी गर्लफ्रेंड को दुनिया भर के तमाम ख्वाब दिखाओ, तमाम ख्वाब दिखा लो। हर लफ्ज पर तुम गुनाहगार हो रहे हो, हर लफ्ज पर तुम गुनाहगार बन रहे हो। अगर तुम्हें कोई पसंद है, इस्लाम में पसंद की मनादी नहीं है। इस्लाम ने तो पसंद का और तुम्हारी राय का, तुम्हें साहिबे राय बनाया है इस्लाम ने। आप नहीं देखते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो जानू होकर के बैठ गए। अली बैठे हैं। सरकार ने पूछा, अली क्यों आए हो? जबकि सरकार को पता है कि क्यों आए। कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बेटी फातिमा का हाथ मांगने के लिए आया। किसका? फातिमातुज़ ज़हरा का हाथ मांगने के लिए आया हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुना और उठकर चल दिए। और कहां गए? अपनी बेटी फातिमातुज़ ज़हरा के पास और पूछते हैं, गांव के तमाम खासाब सुने, चौधरी सुने, राजे महाराजे प्रधान सुने, जो बेटी से पूछने पे उनकी नाक कट जाती है। अरे तुम्हारी वो इज्जत है नहीं जो मेरे रसूल की इज्जत है।
मेरे रसूल के सामने किसी की इज्जत नहीं, वो साहिब इज्जत बल्कि वो सबब इज्जत, सरापा इज्जत रसूल मोहतशम अपनी बेटी से इजाजत लेने के लिए। इससे हमें पता चला कि बच्चों से इजाजत लेना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। हजरत फातिमा ज़हरा से पूछने गए, बेटा तुम्हारा हाथ अली मांगने के लिए आए हैं, क्या तुम इस रिश्ते से राजी हो? हजरत फातिमा ज़हरा हया का पैकर शर्म से आंखें नीचे झुक गईं। सरकार समझ गए कि मेरी बेटी फातिमा मेरे रिश्ते जो मैंने पेश किया है उससे राजी है। मैं कहना यह चाहता हूं मेरे प्यारों नौजवानों, अगर आपको कोई पसंद है तो बातें शुरू मत करो, अपने वालिद से कहो, घर में कहो कि हमें फला घर में वो दीनदार लड़की पसंद है, हम उससे निकाह करना चाहते हैं। ये तरीका इस्लाम ने दिया। आज यही वजह है जो जिना के रेशात बढ़ते चले जा रहे हैं। माँ बाप राजी नहीं शादी कराने के लिए, बच्चा जाए तो जाए कहां, फिर वो जिना की तरफ बढ़ता है। एक साहिब सरकार की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की, नौजवानों जरा गौर से सुनना, अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे जिना करने की इजाजत दे दो। क्या कहा नौजवान ने? क्या कहा? या रसूल अल्लाह मुझे जिना करने की इजाजत दे दो। अल्लाह अकबर। भरे मजमे में सहाबा का मजमा है। सहाबा इकराम ने हैरत से देखा और टोका और कहा, तुझे शर्म नहीं आती सरकार के सामने ऐसी बातें करता है, जबकि अल्लाह का कलाम बोलता है वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ। सारे लोग उस शख्स को, नौजवान को मलामत करने लगे, लेकिन अल्लाहु अकबर, रसूल मुहतशम रहमतुल लिल आलमीन ने आवाज दी, ऐ मेरे सहाबा इसे मलामत मत करो, मेरे करीब करो। नौजवान दूर बैठा था, करीब आ गया और करीब आया तो सरकार ने इरशाद फरमाया, नौजवान तू क्या चाहता है, क्या सवाल कर रहा है? उस नौजवान ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मुझे जिना करने की इजाजत दे दो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरे सवाल का जवाब बाद में दिया जाएगा, पहले ये बता मैं तुझसे कई सवालात करने वाला हूं, मेरे सवालात के जवाब दे, उसके बाद तेरी बात सुनी जाएगी। कहा, या रसूल अल्लाह बिल्कुल आप फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? तो सरकार ने इरशाद फरमाया, ए जिना की इजाजत मांगने वाले नौजवान, जरा ये बता, अगर तुझसे तेरी माँ जिना की इजाजत मांगेगी, क्या तू जिना की इजाजत देगा? कब आ गया, या रसूल अल्लाह मर जाऊंगा, जिना की इजाजत अपनी माँ को नहीं दूंगा। सरकार ने पूछा, फिर मेरा दूसरा सवाल। कहा, या रसूल अल्लाह फरमाइए, क्या अगर तुझसे तेरी बहन जिना की इजाजत मांगे, क्या तू अपनी बहन को जिना की इजाजत देगा? कहा, या रसूल अल्लाह समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा, मैं अपनी बहन को जिना की इजाजत नहीं दे सकता। सरकार ने फिर तीसरा सवाल किया, जरा बता, क्या तू अपनी बेटी को जिना की इजाजत देगा? क्या या रसूल अल्लाह? नहीं, खून का कतरा बहा दूंगा, लेकिन बेटी को जिना की इजाजत नहीं दूंगा। सरकार ने इरशाद फरमाया, चल चौथा सवाल। सरकार ने इरशाद फरमाया, क्या अपनी बीवी को जिना की इजाजत देगा? कहा, या रसूल अल्लाह मैं मुआशरे में निकलने के लायक नहीं बचूंगा, अपनी बीवी को भी जिना की इजाजत नहीं दे सकता। अल्लाहु अकबर कबीरा। दूर बैठा था, करीब आया, सरकार ने उसके सीने पे हाथ रखा। रावी कहता है, जैसे ही उसके सीने पे हाथ रखा, उसके दिल से जिना का ख्याल गुजर गया और सरकार ने इरशाद फरमाया, बंदे, ए नौजवान, जब तू अपने बाप, अपनी माँ को, बहन को, बेटी को, बीवी को जिना की इजाजत नहीं दे सकता, तो सुन, जिसके साथ तू जिना करेगा वो या तो किसी की बीवी होगी, या तो किसी की बेटी होगी, या किसी की बहन होगी, या किसी की माँ होगी। जब तू अपनी बहन, बेटी, माँ के साथ ये जिना बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो दूसरा कैसे बर्दाश्त करेगा? मेरे प्यारो, अगर तुम्हें सुनने का शौक है, जलसे सुनने का शौक है, तो सबसे पहले तो अपनी खलवतों को पाक करो। अपनी खलवतों को पाक कर लो। दुनिया वालों को मत बताओ कि तुम कितने पाक हो, अपने परवरदिगार को राजी करो कि तुम कितने पाक हो।
दुनियादार जब तुम कमरे में जाते हो दुनियादार बाहर हो जाते हैं, जब तुम लिहाफ ओढ़ के लेटते हो दुनियादार बहुत दूर हो जाते हैं, जब तुम कमरे में जाके लेटते हो दुनियादार बहुत दूर हो जाते हैं। असल मोमिन की पहचान तो यही है कि वो खलवत में कैसा अपने परवरदिगार के साथ है। ए बंदे मोमिन, ए नौजवान मुस्लिम, तू 7 तालों में भी बंद हो जाए, हमारा यकीन है कि अल्लाह फिर भी देख रहा है। और सुनो, सारी दुनिया को ताले में बंद कर दो, लेकिन ये जो कंधे पे बैठे हैं उन्हें कहां पे बंद करोगे? ये तुम्हारे गूगल की हिस्ट्री को भी जानते हैं, तुम्हारी इंस्टाग्राम की रील देखने को भी जानते हैं, तुम्हारे टिकटॉक और यूट्यूब को देखने को भी जानते हैं। ये सब कुछ लिख रहे हैं, बराबर कलम चल रहा है, बराबर कलम। और क़यामत का मैदान कैसा मैदान होगा आपने नहीं सुना? उलमा को उलमा फरमाते हैं कि हाथ भी गवाही देगा। हदीस पाक है, जबान तो जबान और मुंह पर लग जाएगा ताला, फिर बोलेगा कौन? हाथ बोलेगा, पैर बोलेगा, जिस्म का हर उज़्व बोलेगा और बताएगा कि मौला इसने मुझसे ये किया था। आंख बताएंगी मौला इसने मुझसे ये किया था, कान बताएंगे इसने मुझसे ये सुना था, हाथ बताएंगे अल्लाह ये फला गुनाह की तरफ चल के गया था, पैर बताएंगे ये फला गुनाह की तरफ चल के गया था, हाथ बताएंगे ये फला गुनाह की तरफ इसने हाथ बढ़ाया था। जिस्म का हर हिस्सा हमारे ही खिलाफ गवाही देगा। जरा गौर तो करो, क़यामत का मैदान ऐसा होगा। आम बोली में बोला जाता है सवा नेज़े पे सूरज होगा, जमीन तांबे की होगी। और हदीस पाक में तो यहाँ तक है कि लोग अपने ही पसीने में डूबे होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। यहाँ तक कि खुद अल्लाह के हुजूर नबी भी खौफज़दा होंगे, अल्लाह के खौफ से ताप रहे होंगे। हजरत आदम का भी यही हाल होगा, हजरत शीश का भी यही हाल होगा, हजरत याह्या ज़करिया, हजरत नूह का भी यही हाल होगा, हजरत इब्राहिम भी नफ्सी नफ्सी बोलेंगे, हजरत इस्माइल भी नफ्सी नफ्सी बोलेंगे। जब अल्लाह के इतने मुकद्दस बंदे अंबिया के उनकी बराबर कोई दुनिया का इंसान नहीं हो सकता, वो भी नफ्सी नफ्सी करेंगे। अरे मेरे प्यारे, मेरा और तुम्हारा हाल क्या होगा क़यामत के दिन? अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसे आलम में कि गवाही हमारा हाथ हमारे खिलाफ गवाही देगा, हमारी आंखें हमारे खिलाफ गवाही देंगे, हमारे कान हमारे खिलाफ गवाही देंगे, हमारे पैर हमारे खिलाफ गवाही देंगे, हमारे हाथ हमारे खिलाफ गवाही देंगे, जिस्म का हर उज़्व हमारे खिलाफ गवाही देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए नौजवानों, अभी तुम्हारी जिंदगी की डोर सलामत है, इससे पहले कि मौत की आंधी तुम्हारी जिंदगी की डोर को तोड़कर खराब कर दे और तुम यहाँ से अल्लाहु अकबर कबीरा इस दुनिया से जब जाओ तो इस हालत में जाओ कि अल्लाह नाराज है, अल्लाहु अकबर कबीरा तुम्हारी बख्शिश नहीं है, रसूलुल्लाह तुम्हें देखने वाले नहीं है। अरे इस दुनिया में जीना है तो इस शान के साथ जियो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने मुअज़्ज़मी, फैजाने जिनहिटा शरीफ, सादाते जिनहिटा शरीफ, लमा मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला, लमा मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आज का जलसा आपके लिए जिंदगी की कोई ना कोई तब्दीली तो पैदा करे, कोई ना कोई तब्दीली तो पैदा करे। कम से कम एक तब्दीली ले आओ नौजवान। मैं बुजुर्गों से अभी बात नहीं कर रहा, नौजवान जितने लड़के बैठे हैं यहाँ पर, एक तब्दीली ले आओ कि कभी भी मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करें, कभी भी मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ एक चीज ये बांध लो अपने, क्या आपको पता है ए लड़कों, आपको पता है कि आप यहाँ से उठ के जाओगे और लेटोगे और सुबह को जिंदा उठोगे?